नगर निकाय चुनाव की तिथि भले ही बढ़ गई है, लेकिन प्रत्याशियों के हौसलों में कोई कमी नहीं है। मुंडेरवा नगर पंचायत से गांधीनगर वार्ड से एक सभासद प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने वार्ड के निवासियों के लिए सदैव खड़े रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा समाज सेवी संत कुमार साहनी की। मुंडेरवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 गांधीनगर के युवा नेता संतराम साहनी ने क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गांधीनगर की खराब सड़कें, जल निकासी का संकट, खराब स्ट्रीट लाइटें एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला, गांधीनगर सजाने और संवारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने का मास्टर प्लान तैयार है। संतराम साहनी ने कहा कि शुद्ध पेयजल, सामुदायिक शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, इंटरलॉकिंग एवं कूड़ा निस्तारण उनकी प्राथमिकता है। नव वर्ष पर गांधीनगर के नागरिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि हर व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी रहे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना है कि मुझे सेवा का सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे मैं लोगों का सहयोग निरंतर कर सकूं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आप यहाँ से सभासद के प्रत्याशी हैं जी। आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? पहले तो हम अपने वार्ड की जनता से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे आज नए साल के शुभ अवसर में पहले नंबर में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, और सबसे यही उम्मीद करता हूं कि वो एक अच्छे प्रतिनिधि को चुने जो समाज और गांव के विषय में और जो भी मुद्दाएं हैं उन विषय पे काम करे और लोगों की समस्याओं को सुने, और जो भी हमारे वार्ड में कमियां हैं उन कमियों को सुधारे और हमेशा जो है जनता के पक्ष में काम करे। हमारा बस यही मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर हमने ये लड़ाई ठानी है कि हम जो है उन्हें कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जो सरकारें दे रही हैं उन्हें उनकी सुविधाओं से अच्छी तरह से मैं अवगत कराना चाहूँगा और सारी सुविधाएं देने की कोशिश करूँगा। ये सरकारी सुविधाएं सीधे उन तक पहुंचे, आपका ये प्रयास? हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी बीच में लोग बैठे हुए बिचौलिए हैं उनसे दूर हटा करके सीधे उनके पास पहुंचे, और इस मुद्दे पे मैं अपने ग्राम सभा में काफी अच्छा काम कर रहा हूं। आपका वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 10 है, गांधीनगर। वार्ड नंबर 10 जो है गांधीनगर जी। प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्याएं तो मैं आपसे क्या, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अब उस समस्या के बारे में अगर देखने जाएं तो पानी का सप्लाई जो है बहुत प्रॉब्लम है, और रोड लाइन की सुविधाओं में भी प्रॉब्लम है, नाली और कुछ और चीजें हैं जिसकी समस्याएं बहुत सारी हैं। पानी बाईपास भी नहीं होता है नाली का, वाटर सप्लाई का कनेक्शन भी दिया हुआ है तो वाटर सप्लाई भी आती नहीं है, टाइम से पानी नहीं आता है, दूर से लोगों को पानी भर के लाना पड़ता है, और इस ठंडी के मौसम में खास करके और भी दिक्कत होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं। एक वार्ड में जी, जैसे जो नगर पंचायत का वार्ड होता है जी, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को दी जाती है, जी, सड़क सुरक्षा, जी, प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, जी, और जल निकासी, जी, ये सारे संकट आपके वार्ड में। जी। अब इनको आपको इसका निस्तारण करने के लिए तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े, कुछ नहीं, जीरो से शुरू करना है। शायद दिक्कतों का सामना करना पड़े, अगर जनता ने हमें चाहा तो हम सामना करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अच्छा, मान लीजिए जनता आपको आशीर्वाद देती है, जनता आपको चुनाव जितावे जी, पहली प्राथमिकता में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जनता के लिए अपने ये करने की कोशिश करूंगा कि उन्हें जो है हमारी जितनी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से अवगत कराना। जो सरकारें हमें दे रही हैं, हमारी जनता को दे रही हैं, उन सुविधाओं को मुहैया कराना। वहाँ की जनता को मालूम ही नहीं हमको क्या मिल रहा है। सारी सुविधाएं सरकारें दे रही है, लेकिन वहां तक लोगों को पहुंच नहीं रहा है। आज कुछ लोग आते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करके और उनसे ठग कर चले जाते हैं, और मैं उसके खिलाफ ये लड़ाई छेड़ा हूं, और मैं इस लड़ाई में शायद हमारी जनता, हमारे गांव सभा के लोग शायद हमें पसंद करेंगे, तो शायद इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे। वार्ड नंबर 10 की जनता से आप क्या अपील करेंगे? सर, मैं वार्ड नंबर 10 की जनता से अपील यही करना चाहता हूं कि जनता अगर हमें अपना मत देती है तो हम उनके मत का
अच्छा इस्तेमाल करके और उनके लिए अच्छे तरह से खरा उतरने का वादा करता हूं। चाचा आपका नाम क्या है? चंद्रमोहन। ये बताइए कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 जो है, यहाँ पे सड़क, नाली, बिजली की कैसी व्यवस्था है? यहाँ पर सड़क और नाली, बिजली की जो है सब समस्या खराब है। और सड़क देख लीजिए, आप लोग देखते ही हैं, देख लीजिए खरंजा किस तरह का, और जल जमाव, नाली का समस्या तमाम है। अगर सफाई कर्मी आते हैं और ऊपर से ऐसे साफ करके चले जाते हैं। और कूड़ा निस्तारण के लिए क्या व्यवस्था है? कूड़ा उठाया जाता है? कूड़ा कहाँ उठाया जाता है? तमाम समस्या आप ही देख लीजिए कितना कूड़ा जहाँ पर वैसे रखा है। प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट वगैरह जलती है? स्ट्रीट लाइट जब लाइन आता है कुछ तो अभी गड़बड़ अच्छा, कुछ जलते हैं, कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ गांव में गड़बड़ है, कुछ चलते हैं, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और हमारे यहाँ का तो आप सड़क का व्यवस्था एक बार दिखाई दे दीजिए, क्या स्थिति है। अगर बारिश हो जाती है तो लोगों को आने जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम होती है। हमारे गांव के क्या, इस रास्ते से जाने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इतना पानी हो जाता है कि नाली का पानी सड़क के पानी से मेल खा जाता है और लोगों को उसमें पैर रख के जाना पड़ता है। इतनी स्थिति खराब है कि जाने के बाद उनको पैर भी धुले तब भी वो नहीं साफ होता है, और उसके बाद उसके लिए दवा भी कराना पड़ता है अलग से। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं किया? इसकी वजह से जो है भैया, जो सर आपको मैं बता दूं, इस नाली और नाले की वजह, जमाव की वजह से बच्चों में इतनी बीमारियां फैल रही हैं ना एक बच्चा दर रोज हॉस्पिटल में पहुंचा रहता है, हॉस्पिटल में ही पहुंचा रहता है। हम यहाँ पर हैं, पूरी तरह से देख रहे हैं। अब ऐसा है तो अब एक बार इंक्वायरी कर लीजिए नाले का, और इस सबका चेक कर लीजिए, रोड का भी देख लीजिए। यहाँ पर सवाल भी मौजूद है, यहाँ पर कोई हम लोग बनावटी बातें कह नहीं रहे। गांव में स्थिति, नाली की व्यवस्था इतनी खराब है, गांव के अंदर आप थोड़ा घुसेंगे इतनी खराब है कि अगर बारिश हो जाती है तो गांव के लोग घर से बाहर निकलने के लिए जो लोग नाली बनाए हुए हैं, गड्ढा बनाए हुए, वो पानी उसमें मिल जाता है। लोगों को उसमें घुस के बारिश रोड पे किसी सामान को लेने के लिए, आने के लिए, दुकान पे आने के लिए पानी उस कचड़े से, वो जो गंदी नाली है उसमें में से होके आना पड़ता है, तब यहाँ से सामान लेके जाते हैं लोग। ऐसी व्यवस्था है यहाँ की। अच्छा, ये और यहाँ हमको समझ में नहीं आता कि आने जितने लोग आते हैं सिर्फ कह के ही जाते हैं। यहाँ का अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। बाकी और गांव पे तो थोड़ा बहुत तो हो भी गया है, लेकिन हमारे यहाँ की स्थिति बहुत खराब। यानी लोगों ने खाली वायदा किया, काम कुछ नहीं किया। आज तक किसी ने कोई, सिर्फ आते हैं बताते हैं हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, इस समय चुनाव चल रहा है और नगर पंचायत के चुनाव की तैयारी भी चल रही, जल्दी चुनाव भी होगा। आपके यहाँ से, इस वार्ड से जो है कई सभासद प्रत्याशी खड़े होंगे, तो इनमें आपको सबसे बेहतर कौन दिख रहा है? अभी तो इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे चाचा जी लगते हैं, संत कुमार चाचा जी। अच्छा, इस समय ये संत कुमार जी आपके चाचा लगते हैं? अच्छा अच्छा। आज के समय में प्रेजेंट टाइम में कई लोगों का काम किए भी, और लोगों को पहले से ही भलाई करते आए हैं कि किसी को इमरजेंसी सेवा में कुछ भी जरूरत पड़ा तो वहाँ पर खड़े भी रहे, और पैसे भी जो भी जरूरत पड़ा वो भी इन लोगों को अवगत कराए। और आज भी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या इनके पास रहती है। आते हैं, फाइल कुछ हमसे भी शेयर होता है और ले जाके हम उनका सॉल्व करके लेके आते हैं। अभी तो प्रेजेंट टाइम में अगर हमको समय दीजिए तो हम फाइल ला के दिखाएँ आपको, हम ही रखे हैं कुछ और फाइल, इनकी कुछ चीज़ें हम देखते हैं। इसके वजह से काफ़ी गांव का जितना समस्या होता है इनके पास आता है और ये सॉल्व करते रहते हैं। अगर सबकी समस्या ये लेके आते हैं और सबकी समस्या में खड़े रहते हैं, तो आपके समझ से तो ऐसे ही आदमी को चुनना चाहिए। हाँ, हम लोग, हमारे हिसाब से तो हमारे यहाँ के इस तरफ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हीं के सपोर्ट में, 80% से ज़्यादा लोग इन्हीं के सपोर्ट में है यहाँ पर, कि इन्हीं को ही किया जाए, ताकि ये हर दुख में, हर सुख में किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो वहाँ खड़े रहें, और चाहे पैसे की ज़रूरत पड़े या किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े तो ये खड़े रहते हैं। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी के दूसरे के पास जाके पैसे के मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे जिस चीज़ की इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाए वो तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। मान लीजिए 2 बजे रात में किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं है, उस परिस्थिति में अगर उनके पास कोई आता है तो मदद करेंगे? तुरंत मदद करते हैं। यहाँ तक कि नहीं, अगर कोई दूसरा भी कह देता है कि हाँ इनके घर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो उसके खाते में पैसा भेजे हैं और उसके पास पहुँचवाए भी हैं। इतना ही नहीं, रात में भी है इनके पास कुछ व्यवस्था कि ये 4 पहिए की व्यवस्था कर देते हैं कि उसको सुरक्षित ले जाके अस्पताल पे पहुंचाया जाए और वहां से दवा करा के उसके घर भी छोड़ा जाए। ऐसे भी है, लेकिन अभी आप एकाएक आगे नहीं था, बाकी और लोग आए होते तो अभी वो लोग बताते अपनी समस्या कि हाँ हमको लेके गए हैं और दवा भी कराए हैं। प्रेजेंट टाइम में इस समय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सोहन कुमार।
तो सोहन कुमार जी, ये बताइए कि वार्ड नंबर 10 जी जो मुंडेरवा का है जी, यहाँ पे लोग कह रहे हैं बहुत समस्या है जी। तो अगर समस्याएं हैं तो इनका समाधान क्यों नहीं अब तक निकला? समाधान इसलिए नहीं निकला क्योंकि उस लायक कोई प्रत्याशी, उस लायक कोई नेता नहीं आया, इसलिए समस्याएं नहीं। प्रत्याशी की तो अभी बात ना की जाए, चूंकि अभी चुनाव हुआ है नहीं जी। चुनाव तो अब हो रहा है, प्रत्याशी अब आएगा कोई ना कोई जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा रहता हो, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, जो आपकी जरूरतों पे खड़ा हो, ऐसा कोई आपको व्यक्ति दिखा? जी हैं, चंद कुमार भैया हैं जो सुख दुख में खड़े रहते हैं। हर एक इंसान के सुख दुख में खड़े रहते हैं, हमारे भी सुख दुख में खड़े रहते हैं। लोगों के हर चीज़, जैसे कि दवा हुआ और किसी को मतलब बीमार हो गया उसको दवा कराना, उसको कोई हेल्प है उनका हेल्प करना, ये सब उनके लिए सबके लिए कर रहे हैं। मान लीजिए अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपको संभावना कि चुनाव जीत जाएंगे? जी, पूरा संभावना है चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे गांव वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सब लोग उनको मतलब वो प्राथमिकता दे रहे हैं कि वो जीत जाएं, और तो अब उनका ही मेहनत ही लगन ही उनका काम आएगा। आपका नाम क्या भैया? राजू। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ देखिए नाली इसी वार्ड के? जी सर। तो आपके यहाँ की समस्या क्या है? समस्या क्या है सर? सड़क नहीं है यहाँ पे, हाँ, नाली नहीं है सर, और यही सब है सर। अच्छा, ये बताइए आपके पूरे गांव में या वार्ड में जी सर, सामुदायिक शौचालय बना है? शौचालय नहीं बना है सर। सामुदायिक शौचालय नहीं बना? नहीं बना सर। अच्छा, शौचालय क्या शौचालय? और विद्युत व्यवस्था कैसी है? विद्युत व्यवस्था क्या है सर? करना कोई कुछ भी नहीं है। पेयजल के लिए क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं सर। नहीं है? नहीं सर, तो कुल मिला जुला करके इस गांव में जो है सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं। हमारे गांव में बताते हैं, हमारे गांव में आज तक ना पेयजल की व्यवस्था हुई है, ना सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था हुई है। एक बार बहुत पहले सामुदायिक शौचालय बनाया गया था लोगों के लिए, तो एक ढकोसला किया गया जो मुश्किल से चला होगा, तो किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना, साल भर भी किसी का नहीं गया होगा। उसके नाम पे शौचालय बना के सबका शौचालय गिर गया, ध्वस्त हो गया, किसी के घर शौचालय भी नहीं है। अगर कहा जाए तो उसके लिए पहले पैसा मांगा जाता है, पहले पैसा दो तब कुछ होगा। अब किसी गरीब के पास कहाँ पैसा है? किसी का नाम नहीं ले सकते हैं ना उचित करके। नहीं, आप शौचालय की बात कर रहे हैं जो प्रधान द्वारा दिया जाता है। जी, मैं सामुदायिक शौचालय की बात कर रहा हूँ जो सामूहिक रूप से हमारे गाँव में ना सामुदायिक शौचालय है, ना कोई प्राथमिक स्कूल है। कोई भी अगर किसी के घर शादी या कोई छोटा फंक्शन पड़ता है तो एक दूसरे के चिरौरी करना पड़ता है कि सर साहब या भैया आप अपने घर में हमारे पर जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनको रहने के लिए थोड़ा सा जगह दे दो। 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए समस्या बनती है। किसी की शादी पड़ती है तो उनके घर जाके चिरौरी करना पड़ता है, आप थोड़ा सा जगह दे दिए। किसी के स्कूल में कोई कहता हमारे यहाँ जगह नहीं है, हमारे यहाँ समय नहीं है, तो इसके लिए 2-4 घरों पर दौड़ के जाना पड़ता है उनके लिए। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गाँव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी के घर अगर छोटा सा फंक्शन पड़े तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो अपने फंक्शन को अच्छे तरीके से कर ले, अपनी लड़कियों का शादी कर ले, छोटा सा बर्थडे कर ले, या कोई भी XYZ कोई भी फंक्शन करने के लिए उसको एक दूसरे के जाके घर पर पैर ही पड़ना पड़ता है, तब कोई व्यवस्था हो पाता है उसके यहाँ। हमारे यहाँ ना नाली की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है। ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग आते हैं सिर्फ कहते हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।